दोस्तों एक बार दो ग्रेजुएट लड़के एक लंबे टेढ़े पाइप में तार को डालने की कोशिश कर रहे थे। एक बूढ़े अंकल 3 घंटे से यह सब देख रहे थे। लड़के बार बार ट्राई करते लेकिन वह असफल हो जाते। तभी बूढ़े अंकल ने उन लड़कों से कहा, अगर आप दोनों परमिशन दो तो मैं यह काम मिनटों में कर सकता हूँ। लड़के उन अंकल का मजाक उड़ाते हुए कहने लगे, हम कई घंटों से कोशिश कर रहे हैं, आप मिनटों में कैसे निकाल दोगे। अंकल ने कहा, बस देखते रहो। बूढ़े अंकल तुरंत एक चूहा लाए, उसकी पूंछ में तार को बांध दिए और फिर चूहे को पाइप में डाल दिए। चूहा पाइप के दूसरे एंड से तार के साथ बाहर निकल गया। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक। ये लड़का वीडियो गेम में इतना डूबा हुआ था कि उसने ध्यान ही नहीं दिया जब उसकी माँ ने टेबल पर एक डिब्बा रखा। माँ ने कहा, ये तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट है। शुरुआत में तो लड़के ने उसे इग्नोर किया, लेकिन बाद में उसकी जिज्ञासा बढ़ गई। उसने गेम को पॉज किया और डिब्बा खोला। तभी अचानक उसमें से एक छोटा डॉगी बाहर कूद पड़ा। लेकिन जैसे ही लड़के ने डॉगी को उठाया तो उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। दरअसल डॉगी का एक पैर गायब था। ये देखकर लड़का तुरंत गुस्सा हो गया और डॉगी को नीचे फेंक दिया। डॉगी लड़के का ध्यान खींचने की कोशिश करता रहा, लेकिन लड़के ने उसे लात मारकर दूर भगा दिया और फिर से अपना गेम खेलने लगा। लेकिन डॉगी को अपनी ऊर्जा और मासूमियत की वजह से कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने एक बॉल ढूंढी और उसे लड़के के पास ले गया, लेकिन लड़का बॉल को दूर फेंक देता है। डॉगी बॉल के पीछे दौड़ता है, लेकिन ठोकर खा जाता है और डिब्बे में फंस जाता है। ये देखकर लड़के को उसकी चिंता हुई, लेकिन डॉगी खुशी खुशी डिब्बे से बाहर आ गया। लड़का ये सब देखकर मुस्कुराने लगा, लेकिन तभी उसे याद आया कि उसे डॉगी पसंद नहीं है। लेकिन डॉगी की खुशी और उसकी मासूमियत ने लड़के का दिल पिघला दिया। आखिरकार लड़के ने कंट्रोलर नीचे रखा और बॉल उठाई। जब वो खड़ा हुआ तो पता चला कि उसकी भी एक टांग नहीं है। इसके बावजूद भी उसने डॉगी के साथ खेलने का फैसला किया। जैसे ही ये लड़की अपना जूता उतारती है, उसका वजन अचानक 200 किलो बढ़ जाता है, क्योंकि इस दुनिया में एक ऐसा जादुई जूता मौजूद है जिसे पहनते ही इंसान दुनिया का सबसे खूबसूरत व्यक्ति बन जाता है। रानी उस जादुई जूते को पाने के लिए पिछले 200 सालों से एक जादुई सेब के पेड़ की देखभाल कर रही थी, ताकि वो हमेशा जवान बनी रहे। आखिरकार पेड़ में पहला जादुई सेब चमकते हुए जूते में बदल जाता है। रानी जैसे ही उन जूतों को पहनती है, उसका शरीर फिर से जवान बनने लगता है, लेकिन सिर्फ 10 सेकंड के अंदर ही उसका असर खत्म हो जाता है। रानी को समझ आ जाता है कि वो इतनी बूढ़ी हो चुकी है कि जूते उसका पूरा भार झेल ही नहीं पाए। गुस्से में वो महल छोड़कर चली जाती है। फिर रात होते ही उसकी सौतेली बेटी चोरी छिपे महल में घुस जाती है। वो कुछ और ढूंढने आई थी, लेकिन तभी उसकी नजर सबसे चमकदार और खूबसूरत सेब पर पड़ती है। उसी समय रानी उसी कमरे की ओर आ रही होती है। जैसे ही दरवाजा खुलता है, तभी एक तेज रोशनी चमकती है और वो देखती है कि उसकी सौतेली बेटी अब पहले से कहीं ज्यादा सुंदर बन चुकी थी और उसने जादुई जूते पहन लिए थे। ये देखकर रानी तुरंत अपनी शक्तियों से उस पर हमला करने की कोशिश करती है। आगे की कहानी जानने की। ये आदमी 30 साल से जेल में था, लेकिन आज उसका आखिरी दिन था। वो खुशी खुशी सीढ़ियों से नीचे उतरा, अपने दोस्त को टपली मारी और बाकी कैदियों को अलविदा कहा। इसके बाद उसने अपना सामान और कार की चाबी उठाई, अपनी सुपर कार में बैठा और कार को उंगली दिखाते हुए जेल से निकल गया। हाईवे पर स्पीड में गाड़ी दौड़ाते हुए वो एक पेट्रोल पंप पर रुका, दुकान के अंदर गया, जहाँ उसने फिर एक कोल्ड ड्रिंक की कैन उठाई और उसे चुराने की कोशिश की। लेकिन जब वो काउंटर पर पैसे देने गया तो कर्मचारी की नजर उसकी हरकत पर पड़ गई। एक दिन बुढ़िया दारू पी के घर आती है और बाहर खड़े होकर घर की चाबी ढूंढने लगती है, क्योंकि उसने चाबी को कहीं पर गिरा दिया था। इसलिए वो चंपू को फोन कर देती है, क्योंकि चंपू लॉक खोलने में बहुत ही एक्सपर्ट था। और देखते ही देखते चंपू उस लॉक को खोल लेता है, जिसके बाद चंपू बुढ़िया को लॉक खोलने का बिल दिखाता है। तो बुढ़िया अपने पर्स में पैसे चेक करती है, लेकिन उसके पर्स में तो सिर्फ 1 ही रुपया होता है। ये देखकर चंपू चौंक जाता है और तभी बुढ़िया को खजाने की याद आती है, जो पेंटिंग के पीछे लगे लॉकर में रखा होता है। तो बुढ़िया उसका पासवर्ड डालती है, लेकिन वो पासवर्ड गलत होता है और ये देखकर चंपू उस लॉकर के पास आता है और थोड़ी देर में वो लॉकर भी खोल लेता है। उसके बाद बुढ़िया वो सारे पैसों को